संगठित क्षेत्र के मजदूर, चीनी मिल वर्कर, मेरे अभिभावकों, आपने जो है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा सुनी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं बयान दिए हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी और कितनी बढ़ाई जाएगी सब कुछ स्पष्ट किया है। लेकिन एक चीज स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़ी हुई 7,500 रुपये पेंशन धारकों के खाते में कब आएगी, किस दिन जो है कि भुगतान इनके खाते में होगा। और इस सवाल का जवाब ढूंढना इसलिए जरूरी है क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े सीनियर सिटीजन का सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईपीएस 95 की 7,500 बढ़ी हुई राशि किस दिन खाते में आएगी। और इस सवाल का जवाब हम आपको जो है कि इस वीडियो में देने जा रहे हैं और इस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर एक सेकंड में आपको नई जानकारी मुहैया करेंगे। तो देश के सभी सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग दंपति, ट्रेड यूनियनों के कर्मचारी, संगठित क्षेत्र के मजदूर, चीनी मिल वर्कर, आप सभी चैनल पर आ जाइए और चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े लोगों तक शेयर करके पहुंचाने का काम कीजिए क्योंकि आपकी आवाज़ को आप ही लाइक करके जितना बुलंद कीजिएगा उतनी जल्दी लाभ आपको प्राप्त होगी। बहरहाल सब कुछ क्लियर है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट सामने आ चुका है और इसके आलोक में सारी कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है और राशि खाते में आने का इंतजार किया जा रहा है। तो आप सभी को इस सवाल का जवाब हम देंगे कि आपके खाते में राशि कब आएगी। और इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने अपने सूत्रों को दिल्ली पीएमओ का खाक छानने भेजा और बड़ी मशक्कत के बाद हमारे सूत्रों को जवाब जानकारी उपलब्ध करवाया है। सूत्रों ने पहले खुद जानकारी प्राप्त किया और उस जानकारी को हमें उपलब्ध करवाया है और वह हम आपको बताएंगे और इसी वीडियो में बताएंगे। इसलिए वीडियो में जो है कि बने रहिएगा। उससे पहले आप सभी को जानना जरूरी है कि कमांडर अशोक रावत ने केंद्र सरकार को अब तक का सबसे बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। कमांडर अशोक रावत ने केंद्र सरकार को लिखे अपने पत्र में साफ साफ कहा है कि यदि 30 जुलाई तक ईपीएस 95 की राशि केंद्र सरकार नहीं बढ़ाती है तो इसकी सारी जिम्मेवारी किसी और की नहीं होगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी और एनएससी दिल्ली में देशव्यापी आंदोलन शुरू करेगी जो कि अनिश्चितकालीन धरना एवं आमरण अनशन के रूप में किया जाएगा। केंद्र सरकार यदि चाहती है कि एनएससी अपना आंदोलन कार्यक्रम स्थगित रखे तो केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी ईपीएस 95 पेंशन की राशि 7,500 करते हुए सीनियर सिटीजन के खाते में राशि ट्रांसफर करनी होगी। कमांडर अशोक रावत के इस कड़े संदेश के बाद हमारे सूत्रों ने पीएमओ से संपर्क स्थापित कर सारी जानकारी प्राप्त किया है और दिल्ली पीएमओ का खाक छानने के बाद जो जानकारी मुहैया हम आपको करने जा रहे हैं वह आपके लिए बहुत ही लाभकारी और लाभप्रद होने जा रहा है। पीएमओ के हवाले से हमारे सूत्रों को जानकारी प्राप्त हुआ है, उसके अनुसार केंद्र की मोदी सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार जो कि ईपीएस 95 की राशि बढ़ाने पर अपना सहमति दे चुकी है, फिर भी पेंशनरों के संगठन ईपीएस 95 की राशि बढ़ाने का अनावश्यक दबाव केंद्र सरकार पर बनाया जा रहा है। मोदी सरकार का कहना है कि ट्रेड यूनियनों द्वारा 5,000 रुपया ईपीएस 95 की राशि बढ़ाने का मांग पत्र प्राप्त हुआ है, वहीं दूसरे तरफ एनएससी के द्वारा 7,500 रुपया बढ़ाने का मांग पत्र प्राप्त हो रहा है। दोनों संगठनों के मांग पत्रों में एकरूपता का काफी अभाव है और एकरूपता का अभाव होने की वजह से सरकार पसोपेश में है और फिर भी ईपीएस 95 की राशि 7,500 एवं डीए का प्रावधान एवं मेडिकल फैसिलिटी का प्रावधान सरकार करने जा रही है। इसलिए अनावश्यक दबाव देने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। पेंशनरों को सरकार के फैसले का इंतजार करना चाहिए एवं सरकार द्वारा जो भी लाभ प्रदान किया जाने वाला है उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रगुजार होना चाहिए। तो यह बातें पीएमओ के द्वारा बताई गई। पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय तमाम सवालों के जवाब बारी बारी और
पूरी साफगोई के साथ देने का काम किया है और एक एक सवालों का जवाब जो है कि देने के काम किया है। और उसमें जो है कि बताया गया है कि मांग पत्रों में एकरूपता का अभाव होने की वजह से सरकार पसोपेश में है। एक तरफ ट्रेड यूनियन वाले 5,000 की मांग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एनएसी के द्वारा 7,000 रुपये 7,500 का मांग पत्र लगातार प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी तरफ एनएसी ने ट्रेड यूनियनों को सरकार का ही एक अंग बताते हुए कहा है कि सरकार से मिला हुआ ट्रेड यूनियन ईपीएस 95 पेंशनरों के कार्य में बाधा उत्पन्न करने का काम कर रहा है, अड़ंगा लगाने का काम कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी का बयान आने के बाद लगभग जो है कि जितने भी पत्रकार बंधु है, मीडिया संस्थान है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वह जो है कि मानकर चल रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि बढ़ना अब लगभग तय हो गया है। कोई अब इसको रोकने वाला नहीं है, स्वयं प्रधानमंत्री के रोके भी यह अब रुकने वाला नहीं है। क्योंकि आप सभी के जानकारी में होगा कि संसदीय कमेटी ने इसकी अनुशंसा प्रधानमंत्री को किया था और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर महत्वपूर्ण फैसला दिया जा चुका है। तमाम पहलुओं यह इंगित करती है कि ईपीएस पेंशन की राशि बढ़ेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं कह रहे हैं कि ईपीएस 95 की राशि बढ़ाई जाएगी। इसके बाद जो है कि किसी प्रकार का संशय बाकी नहीं रह जाता है। सरकारी कार्यों की गणना एवं मूल्यांकन करने के उपरांत तमाम प्रभावों को प्रभाव में लाने हेतु गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। अब इंतजार उस गजट नोटिफिकेशन का रह जाता है जिसके हवाले से ईपीएस 95 पेंशन की राशि बुजुर्ग दंपतियों के खाते में ट्रांसफर होनी शुरू हो जाएगी। कुछ लोग लगातार अविश्वास प्रकट कर रहे हैं और चैनल से दिखाई जा रहे खबरों का भी उन पर जो है कि असर नहीं हो रहा है, तो उन्हें जो है कि भरोसा ही उनका एक आखिरी हथियार है। क्योंकि उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है और जब तक उम्मीद कायम है तब तक दुनिया कायम है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के बातों पर भरोसा कीजिए, क्योंकि नरेंद्र दामोदर दास मोदी झूठ नहीं बोलने वाले व्यक्ति है, सत्य ही बोलते हैं। और उन्होंने जब कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन की राशि हम 7,500 करेंगे, डीए का प्रावधान करेंगे और मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल करते हुए तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर महंगाई भत्ता के साथ यानी डीए के साथ राशि जो है कि खाते में हस्तांतरित करने की कार्यवाही को पूर्ण करेंगे। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो करोड़ों लोगों को सीधे राशि डीबीटी के माध्यम से खाते में हस्तांतरित करते आ रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के द्वारा ईपीएस 95 पर जो रुख स्पष्ट किया है उसके लिए आप सबों को प्रधानमंत्री दामोदर दास नरेंद्र मोदी को धन्यवाद ज्ञापित